फातिमा, खैरियत, ये सब क्या हो रहा है? मैं सादत खातून के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ, लेकिन सादत खातून कहाँ है वो? पूरे महल में चारों तरफ घूम रही हैं और आलगन खातून भी उनके साथ हैं और अब वो बावर्ची खाने की तरफ जा रही हैं। तुम इसका ध्यान रखो। अल्लाह मुझे सब्र दे। ये बरामदा कहाँ जाता है आलगन? ये शहजादे के कमरे तक जाता है सादत खातून। सिपाही हमेशा इसकी हिफाजत करते हैं। मखसूस औकात में बहनें सिपाहियों के साथ सफाई के लिए दाखिल होती हैं। बावर्ची खाना उस तरफ है। मेरी बहनों, कुछ देर के लिए अपना काम तर्क कर दो। सादत खातून आई हैं यहाँ। तुम तो ये माल छोड़कर चली गई थी, तो तुम्हारी बात हम क्यों सुने आलगन? अब सब सुनेंगे। आज से यहाँ के तमाम अफराद आलगन के हुक्म के ताबे होंगे। अगर किसी ने इसकी तौहीन की तो मैं समझूंगी कि मेरी तौहीन की गई। हिसाब देना होगा। आगाह रहें आप सब। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? अब आप में से हर कोई अपना काम छोड़ दे और गौर से सुने। कल यहाँ तुर्कमान के अहम तरीन सरदारान तशरीफ लाएंगे। खाने और मशरूबात की तैयारी में किसी किस्म की कोताही मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आलगान, ताम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिदनाथ, कल उन सरदारान के दस्तरखान पर कोताहिया में अपने महल से जो हम बर्तन लाए हैं वो रखे जाएंगे। ये बर्तन इस काबिल नहीं। मशरूबात की जिम्मेदारी किसकी है? जी, मैंने बनाया है। उस्मान साहब को पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ शरबत। वाकई? जरा मुझे भी एक गिलास देना, देखूं तो। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कल इसे ताज़ा तैयार करेंगे। इसे बहुत शीनी होना चाहिए। लेकिन सादत खातून। खातून, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। सादत खातून। मैं सोच ही रही थी कि मलहून खातून कहाँ है। जानती हो मलहून, बहुत काम है यहाँ पर। यहाँ जो लोग हैं वो गुलाम नहीं, हमारे खानदान के फर्द हैं। ये महल मेरा महल है। अपने अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह अल्लाह, आपको आखिर मदाखलत का हक किसने दिया मलहून? सादत खातून, आप यहाँ मेहमान हैं। बिल्कुल गलत। मैं यहाँ मेहमान नहीं, बल्कि इस सरजमीन पर मौजूद सल्तनतों की हाकिम हूँ। मेहमान तो आप हैं। चाहे आप मेहमान हो या हुक्मरान, आप मेरे खानदान की तौहीन नहीं कर सकती। इनका अगर दिल दुखाया आपने तो अपने सामने मुझे पाएंगी। ये वो खंजर है जिसने आज मेरी जान बचाई। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है धोखेबाज खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गोंजा खातून, बहुत ही खूब लड़ती है वो लड़की। और तुम दोनों भी एक साथ खूब लड़ते हो। बहुत समझदार लड़की है। खूबसूरत भी है। वालिदा, आप कब आई? क्या कहा? मैंने सुना नहीं। गोंजा खातून का कह रही हूं, बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब है आपका? अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कोनिया से आकर सुलह हो गई ऐसा लगता है, और यकीनन ये खाना तकसीम करने के दौरान हुआ होगा। लड़ाई में उसकी हिफाजत की मैंने। हमारी वो अमानत है और मेहमान भी है हमारी, इसीलिए। इसीलिए क्या? वैसे उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं थी कोई, ऐसे है ना? सही कहा। अलाउद्दीन, मेरे बेटे, तुम्हें हमेशा मैंने अपना राजदा बनाया है। क्या मैं राजदा नहीं बन सकती? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप वालिदा हैं मेरी। आपने जो कुछ भी कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिदा, यानी शहर से आने वाले जंगजुओं का मैं खुद मुआयना करूंगा। हमने तैयारियां कर ली हैं, हम सुबह ही निकलेंगे यहां से। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। जाओ, खैरियत से जाओ। क्या ख्याल है अलाउद्दीन, जानती नहीं क्या? मैं दोबारा तुम्हारी मकरूस हो गई हूं, मगर मैं गोंजा, मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुमने अपने जख्म पर पट्टी बांध ली? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं वालिदा। गुलशन ने बताया मुझे आपकी हिफाजत अलाउद्दीन ने ढाल की तरह की। जी हाँ, ठीक सुना है। उसने जख्मी होने के बावजूद जोहद को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया। वो ज़हीन तो है ये हम जानते हैं, मगर पता चला बहादुर भी है। बाला खातून और अलाउद्दीन ने सऊद की हिफाजत पूरी ताकत से की है। बाला का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? क्या वो तुमसे मोहब्बत से पेश आती है? मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। गोंजा मेरी बच्ची, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, मगर सब कुछ अच्छा हो गया। सऊद पर हमला हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। इस हमले ने तुम्हें बाला और अलाउद्दीन के करीब कर दिया। वालिदा, अलाउद्दीन बहुत ज़हीन है, और अगर आप उससे इस तरह रुजू करेंगी तो वो समझ जाएगा। अगर अलाउद्दीन ज़हीन है तो तुम भी कुछ कम नहीं हो गोंजा। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे बाबा को इस महल में उनके पीछे चलने के लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम वो गिरा बनोगी जो अलाउद्दीन को तुम्हारे बाबा से जोड़ेगी। बेटी गोंजा, तुम्हें अपने बाबा के लिए सब करना है, ठीक है गोंजा?
करूंगी वालिदा, मैं करूंगी। जंग में पहला मसला ईमान और हिम्मत का है। आपने सलेबियों को कमजोरी के बावजूद हिम्मत दी और उन्होंने सौद पर हमला किया। इसलिए हम सबसे पहले इनकी हिम्मत तोड़ेंगे। उन्होंने पहले हम पर हमला किया, अब हम इसका भरपूर बदला लेंगे। उस्मान साहब किले की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। क्या ऐसा ही है औरान साहब? ऐसा ही है। हम सिर्फ किले में नहीं जाएंगे, बल्कि इनके तमाम शहरों पर हमला करेंगे। तुर्कों का वतन बनने तक सरहदों पर कोई सलीबी किला बाकी नहीं रहेगा। पत्रानोस, कीता, कैस्तल, इन सब की तरफ जाएंगे हम। ठीक है याकूब साहब, जबकि हम फतेह हासिल करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां अपनी आंखों से क्या देखा। कैस्तल किला मजबूत कर रहा है अपनी दीवारों को और बुरसा से 5000 सिपाही आ चुके हैं। काफी मिकदार में उनके पास हथियार आए हैं। जहां तक ताल्लुक है दाखिली रास्ते का, तो मशरिक की तरफ बड़े दरवाजे के सामने खंदक खोदी गई है और वहां मजीद सामान मौजूद है। इनके हमलों की ताकत हमसे ज्यादा है और किला अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। अगर हम उनका मुहासरा जारी रखें तो उनके पास 1.5 साल के लिए काफी सामान होगा। तब तक फौजी बोरसला से आएंगे और हमें तबाह करके चले जाएंगे। तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं औरहान महमद? तो फिर हम किले का मुहासरा नहीं, बल्कि रात को तूफान की तरह उन पर हमला करेंगे। किले की दीवारें नीची हैं और शुक्र है अल्लाह का, मेरे पास जंगजू हैं ऐसे जो बासानी चढ़ सकते हैं उन दीवारों पर। जब दरवाजे खोलेंगे सब एक एक करके अंदर दाखिल होंगे और यह बुरसा को पता लगे बगैर होगा। ऐसा तैकफुर ने भी नहीं सोचा होगा। मेहरबानी फरमाए औरहान साहब। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, ये मेरे जंगजू हैं याकूब साहब। औरहान साहब, जो कुछ हुआ हमने सुना, इसलिए हम यानी शहर आ गए कि क्या पता आपको हमारी जरूरत हो। शुक्रिया। फतह के लिए इनका होना ज्यादा जरूरी है। आप सबको यहां खुशामदीद सिपाहियों। क्या आप फौज के सरबराह हैं कि आप इसमें जंगजुओं को शामिल कर सकें? हमने अभी सरबराह का इंतखाब नहीं किया। चलो आ जाओ इस तरफ। अब मेरी बात सुनो गौर से। वो मंगोल हरगिज नाकाम नहीं हुए। वो हमारे गार में आए, उन्होंने हम पर हमला किया उस वक्त जब हम जख्मियों को देख रहे थे। इसलिए उन्होंने हमें लाचार कर दिया और उस्मान साहब को उन सब ने जान से मार दिया। जबकि हम मंगोलों के दरमियान दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब हम मंगोलों के रूप में मलबूस होंगे।
और तुम सबके सब उनका रूप धार कर बआसानी उनके झुंड में शामिल हो जाओगे। ऐसे वो जान भी नहीं पाएंगे कि मौत उनके कितने नजदीक आ गई है। और अब जनाब? तुलुए आफ्ताब के वक्त मेरा घोड़ा आ जाएगा और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उनके ख्वाबों को मस्मार कर दूंगा बहुत जल्द। आपने मेरे महल में आकर जंग की तैयारी का ऐलान किया। मैं तुम्हें इस फौज का सरबराह नहीं बनाऊंगा जो पूरी दुनिया की फतूहात की तकदीर का तयन करे औरहान, बल्कि मैं अपने बेटे महमद को सरबराह बनाऊंगा। जो आपका हुक्म। याकूब साहब, जब लेफ्के का हदफ मुकर्रर किया गया था तो पहले ही पहुंच गए थे आप, और फिर हमारी फतह पर कब्जा कर लिया। क्या लगता है दिखाई नहीं देता हमें कुछ? हाँ, इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने खिलाफ होती है। जो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता वो फौज का सरबराह कैसे बनेगा? हम काफिर के किले को निशाना बनाते हैं, हम दुश्मनों के सीनों में अपनी तलवार गाड़ देंगे, और तुम्हें सिर्फ मुझसे हुक्म लेने में मसला है। जवाब दो ओरहान, क्या यह जंग होती है? चलें ठीक है। जहां तक अना की बात है वो नहीं है मुझ में। हम महमद साहब का हुक्म मानेंगे। अगर ये जंग है तो हमें आपका साथ देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल में संजाक्सिस के लिए फौज का हिस्सा बनना मुनासिब है। वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारा पहला हदफ है कैस्तल। सिर्फ संजाक्सिस ही नहीं बल्कि अनातोलिया के सरदारान के तमाम जंगजू हमारी फौज में शामिल होंगे। कल मैं एक अजीम दीवान मुनक्किद करूंगा। हम सब बोरसा और इज़नक की तरफ पेशकदमी करेंगे। जंग के लिए तैयार हो जाओ। गज़ा सबको मुबारक हो। वो मेरे महल में मुझ पर ही हाकिम बनना चाहती है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा के आने तक सब्र करेंगे। फतूहात की खातिर सब्र करना होगा। हम कैसे सब्र कर सकते हैं? वो पूरे महल पे कब्जा कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है वालिदा? तुम्हारे बाबा ने उनसे बैत की है। उन्होंने खेल तरतीब दिया है, और अगर हमने अभी कुछ कहा उन्हें तो खेल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बाबा के खेल में उनका साथ देंगे। मगर बाबा कब लौटेंगे? मुझे फिक्र हो रही है उनकी। बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, सब्र करो। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम उन पर हमेशा नजर रखेंगे। आपके ख्याल में क्या करेंगे वो शहजादे? इसका कल पता चलेगा बुरहान भाई। वो सिर्फ महल से बाहर भेजना चाहते हैं मुझे। शहजादी, आप यकीनन सब कुछ बेहतर जानते हैं, लेकिन फतूहात की खातिर भी उन पर भरोसा ना कीजिए। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करूंगा और आप इस महल की हिफाजत करेंगे जो उस्मान सरदार की अमानत है।